गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पिछले कुछ दिनों से टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। आज जो अभी जो न्यू वैकेंसी सब आया है, इस सब एग्जाम को देखते हुए MTS, CHSL, CGL का भी वैकेंसी आ चुका है। सभी एग्जाम को नज़र में रखते हुए कुछ बेसिक कैलकुलेशन से आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये कैलकुलेशन आपको सभी एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फ्री का नंबर मिलता है, और वो अगर गलत हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है। जो टफ क्वेश्चन है वो गलत हो गया तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आसान क्वेश्चन है वो अगर गलत हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है कि ये तो सब बनाया होगा और हमसे गलती हो गया। तो ये गलती ना हो, इसमें सावधानी बरतें। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो बहुत ही स्टार्टिंग क्वेश्चन है, अलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन का बेसिक क्वेश्चन है, इसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके लिए कुछ बेसिक आपको जरूरत है। कुछ फार्मूला का इनिशियल फार्मूला है, याद रखें। पहला फार्मूला आपको a+b का होल स्क्वायर, ये क्लास 7-8 का बच्चा भी जानता है, बहुत ही फेमस फार्मूला है। एक्चुअली देखिए ये फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला किताब में लिखा जाता है। हमारे नज़र से एक कैलकुलेशन है जो a+b का स्क्वायर है, मतलब a+b को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया a² + 2ab + b²। और दूसरा है a-b का होल स्क्वायर। ये तो हर हाल में दूसरा ये फार्मूला नहीं कहेंगे, b के जगह पर -b पुट कर दिए तो जहां भी b है वहां वो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। फाइनली रिजल्ट होगा a² - 2ab + b²। तो ये रिजल्ट याद रखेंगे। इससे बहुत सारे फार्मूला बनते हैं। अब इसी फार्मूला से हम कह सकते हैं कि आप a² + b² का भी फार्मूला इससे बन जाता है, इसमें ab का भी फार्मूला निकलता है। इस तरह से ये 3 फार्मूला इसमें इंक्लूड है। खैर हम एक ही बता रहे हैं, क्वेश्चन पर आपको हम डिराइव करना, पोस्टमार्टम करना, क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे कि ये कैसे इससे रिजल्ट आता है, क्या क्या उसमें जरूरत पड़ता है वो क्वेश्चन पर। अभी ये याद रखें, इनिशियल है, जरूरत है, इतना आपको जरूर याद होनी चाहिए। a+b का होल स्क्वायर, a² - b² और a+b का होल क्यूब, ये 3 फार्मूला जरूर याद रखें। और इसका एप्लीकेशन जैसे ये 2 फार्मूला है और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, और इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तब क्या रिजल्ट आता है। इस पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ये रिजल्ट भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से a³ + b³ का ये फार्मूला है, इसको ध्यान रखें। और ये दोनों रिजल्ट काम आता है, जरूरत के अनुसार अप्लाई करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, फेमस है। याद क्या, कैलकुलेशन कीजिएगा, 5-10 क्वेश्चन बनाइएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आइए आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ये पहला क्वेश्चन, लीजिए। हम पढ़ रहे थे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, यहाँ नंबर दिया है। तो ये नंबर जो है इसमें आपको a b नजर आना चाहिए। देखिए इसको है वही फार्मूला का एप्लीकेशन है, ये a और ये b। अगर इसको हम मान लें ये a और ये b तो आपको क्या रिजल्ट देगा, ये a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a × b। जस्ट पिछला पेज में आ जाइए, ये फार्मूला पर आपको फिर से हम याद दिलाते हैं। a+b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये वाला है ना। इसका रिजल्ट क्या आया था, 4ab। चलिए तो हम कहेंगे कि इसका जो वैल्यू होगा 4ab, और नीचे में ab लिखा हुआ है, कट के आंसर 4, ये आंसर देगा 4, ये -4ab। अब यहां पर ये आंसर 4 होगा, यहां 4 ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन 4 है। ठीक है, 4 आंसर होगा इसका, पहला ऑप्शन। देखिए ये नंबर इंडिपेंडेंट है, ये नंबर पर डिपेंड नहीं करेगा, ये कुछ भी रहेगा आंसर 4 ही होगा। यहां पर कोई भी नंबर दिया जाएगा आंसर 4 ही होगा, समझ गए। मैक्सिमम 2 से 3 सेकेंड, नजर आया फॉर्मेट 4 मार दिए, क्लियर है। चलिए फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम
हटा देते हैं। अब देखिए क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab, और नीचे में क्या लिखा हुआ है ab, कैंसल हुआ, आंसर आया 4। सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद होगा इसका रिजल्ट होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलिए फिर से ये कट गया, आंसर क्या आया 2। फिक्स है ये रिजल्ट 2 आंसर देगा, इसका आंसर क्या होगा 2। एकदम फाइनल है कि इसका आंसर 2 होगा। तो 2 कौन सा ऑप्शन हुआ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। देखिए ना फिर से यही था आपका फॉर्मूला जो बता रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2 आपका रिजल्ट दे रहा है। ये भी नंबर इंडिपेंडेंट है, ये नंबर से 931 रहे या 1545 रहे या 1857 रहे, आंसर 2 ही होगा। समझ गए, ये दोनों सेम नंबर रहेगा तो आंसर 2 ही होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अब इसको पहचानिए। ये है ए तो ए क्यूब, ये है बी तो बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में जाएंगे, इस फॉर्मूला का फिर से लिख देते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बताइए ये पार्ट तो कैंसल हो गया, मतलब a माइनस बी आंसर होगा। अब a माइनस बी ए क्या है तो 735 माइनस b क्या है तो 105, इसमें से 105 हटाना है तो 630 बचेगा। इसका आंसर क्या होगा 630। अरे भैया ये क्वेश्चन जो कह रहा है इसके अनुसार चलिएगा बर्बाद कर देगा। बोलिए 735 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, परीक्षा समाप्त हो जाएगा, ये बनेगा नहीं। ऐसे नहीं करना है, फार्मूला होता है, फार्मूला अप्लाई करना है। ये 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा। बताइए इसी में आपको 5 मिनट 2 मिनट 2 मिनट ये हो गया। 20 मिनट में एक क्वेश्चन बनाइए, ये मैक्सिमम 2 से 3 सेकेंड, दोनों को घटा दीजिए आंसर। ये तब होगा जब पहला पेज का फार्मूला याद रहेगा। तो ओवरऑल ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए कैलकुलेशन नहीं होता है, आपको फार्मूला ध्यान रखना है, फार्मूला पे जाना है, फार्मूला को माइंड में लेकर चलना है और कुछ नहीं है, फॉर्मेट पहचानना है। फिर से याद दिलाएंगे, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कभी भी कैलकुलेशन नहीं करवाता है, आपको एप्लीकेशन करना होता है फार्मूला को। इसके लिए लुक इन पैटर्न को पहचानना पड़ेगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट पहचानना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। अब इस क्वेश्चन में आइए, ये क्वेश्चन कह रहा है समथिंग। देखिए जो रिपीट होता है नंबर उसको कुछ मान लीजिए, तो a मान लिए तो a इंटू ए स्क्वायर। फिर ये रिपीट हो रहा है, इसको मान लीजिए तो ये हो गया b स्क्वायर। और फिर हो गया ये डिफरेंट, ये a और b तो b ए बी, a इंटू बी क्या हुआ ए बी। डिनोमिनेटर में देखिए a 3 बार आया a क्यूब, b 3 बार आया b क्यूब। फिर से याद कीजिए फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या होता है a प्लस बी इंटू समथिंग। तो यहां बचेगा क्या a प्लस बी, डिनोमिनेटर में हर में इसका आंसर क्या होगा 1 बाय a प्लस बी। a क्या है 680, b क्या है ऐड करेंगे कितना होगा 1000। यही आंसर बाय 1000। ध्यान दें बना के गलती ना करें, डायरेक्ट 1000 ना मारें, 1 बाय 1/1000। क्लियर है। थोड़ा जल्दी में हो रहा है कैलकुलेशन, तो थोड़ा फास्ट कीजिएगा ना जी, डायरेक्ट तो क्वेश्चन है, इसमें समय कहाँ है। देखें दोनों को जोड़ दिए आंसर बोल दिए। दोनों को जोड़ने में कितना 6 3 9 80 20 100 तो 1000 ना हुआ। ये 1 बाय है तो 1/1000 लग जाइएगा ना। सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस बार आप बोलिए क्या है ये। देखिए ऊपर में क्या लिखल है, एक ही नंबर 3 बार आया है तो ए क्यू बोले, ये 3 बार है इसको बी क्यू बोले, ये 2 बार है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, क्या बचेगा ए प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है, किसको 963 और 137 को, कितना हो जाएगा 1100, 37 63 नहीं जी, रुकिए रुकिए, 37 63 0 6 3 9 8 10 9 8 10 1 11 सही तो है जी, 1100 तो होगा, 1100 क्लियर है। हाँ नहीं करना है 963 तो 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये क्यूब निकालने में समय बर्बाद नहीं करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है, कमीशन आपको भटकाएगा, अपने फॉर्मूला पर रहिएगा, अपनी जगह पर रहना है, जैसे कह रहा है वैसे नहीं जाना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन कह रहा है, कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन क्या करना है, दोनों को जोड़ने के लिए, जोड़ने में मैक्सिमम 2 से 3 सेकेंड, 901 100 1000 और 37 63 100 1100, 1100 आंसर डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, आप बोल क्या रहा है, ए का स्क्वायर कीजिए, 11 का स्क्वायर। देखिए ये तो ऐसे आप जानते होंगे, स्क्वायर क्यूब तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप स्क्वायर भी कर सकते हैं क्यूब भी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो फार्मूला का न पार्ट है, ये फार्मूला में ही तो आता है ना, इसमें इससे भागा देने पर नीचे बच जाएगा ए माइनस बी, तो इसका आंसर होगा 1 बाय ए माइनस बी। अब ए बी का मान क्या है 11 9, तो 1/2 लिखेंगे आंसर, 1/2 लिखेंगे, वही आंसर आएगा, नहीं बदलेगा, फॉर्मेट का है, आप नहीं हो तो वैल्यू पुट कर लें। देखिए 1/2 कहने का अर्थ ये ऊपर वाले का डबल है नीचे वाला, वैल्यू पुट करके दिखा देते हैं, लेकिन ये संदेह नहीं होना चाहिए। 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, 11 गुने 9 99, चलिए 11 का क्यूब 1331, 9 का क्यूब 729, दोनों को घटाइए भागा दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, 1/2 आंसर कहलाएगा। ऐसे नहीं करना है, ये तो चाह रहा है, आप ऐसे ना करें, 1/2 आंसर लिखे, 1 बाय ए माइनस बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट। हाँ देखिए कुछ बेसिक सर्च इंडिसेस का फॉर्मूला होता है, कुछ वो भी याद दिला देते हैं। होता ऐसा है कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर जुट जाता है, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो, अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो पावर घट जाता है, ये सब फॉर्मूला है। अच्छा अगर a टू दी पावर m टू दी पावर n लिखते हैं तो ये हो जाता है m इंटू एन, है ना, ये सब बेसिक फार्मूला है, ये 3 बेसिक फार्मूला जरूर याद रखें, इसी का एप्लीकेशन कर रहा है। यहां देखिए सबका बेस 3/5 ही है, तो एक काम हम करें, सेम बेस पर है तो बेस को इग्नोर करते हैं, लेकिन उससे पहले पावर का कैलकुलेशन कर लें। 3 प्लस -6, 3 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा -3, इधर कितना बच गया 2x - 1, सही है, ये इधर आ गया तो -2 बराबर 2x और x बराबर -1, यही आंसर है, x बराबर -1। ऐसे ही परीक्षा में बनाते हैं, ये याद रखना है, अप्लाई ऐसे करना है, याद रखना है। आंसर देख रहे हैं 2-3 सेकेंड का आंसर होता है, 3 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा -3 बराबर 2x - 1, बस x बराबर -1 हो गया, 2-3 सेकेंड काफी है। ऐसे ही होता है जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो क्वेश्चन मिलता है
स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन रहता है, आपके पास कॉपी पेन यूज नहीं करना है, क्वेश्चन देखना है, समझना है, जवाब देना है। तो इस केस में रूम वाला माहौल चाहिएगा, क्लासरूम वाला माहौल चाहिएगा, तो वो भी नहीं मिलेगा जो आराम से बैठ के बना रहे हैं। आपको वहां डायरेक्ट जवाब देना है। ऊपर से टाइम का प्रेशर रहता है, कंपटीशन है, कंपटीटर बनना सीखिए। कंपटीटर किसको कहते हैं? जो रिजल्ट देने के लायक हो जाए, तो ऐसे बनिए, ठीक है। उसके लिए ऐसे ही सॉल्व कीजिए। अगर इसको लिख लिख कर बनाइएगा एक पेज में, तो रिजल्ट गलती से आ भी गया तो मेरिट नहीं बनेगा, ये फाइनल है। समझ रहे हैं? ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अगर आप कैलकुलेशन में विश्वास करते हैं तो जीवन बिता दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, निस्संदेह नहीं बनेगा। कम से कम एक जिंदगी, एक पूरा लाइफ लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, तभी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। देखिए टेक्निक से यूज करें। आपको एक पार्शियल फ्रैक्शन का थ्योरी पढ़ाते हैं जो +2 मैथ में पढ़ा जाता है। हम तो भाई ऐसे बेसिक जानते हैं, उतना दूर की बात नहीं कहेंगे, छोटी सी बात समझा देते हैं। देखिए हमारे अनुसार चलें तो हम बड़ा सिंपल बात बोलेंगे। जो ये सीरीज होता है, इसका आंसर लिखना हो तो फर्स्ट लास्ट पर डिपेंड करता है। और याद रखें, जो कॉमन टर्म हो कभी आंसर में काम नहीं आता है। देखिए इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है? 2 हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए, 4 हटा दीजिए, इसी तरह से 99 भी हटेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले आएगा 1/98 इंटू 99, तो 99 हट गया, 98 भी हटेगा, सो ऑन। देखिए यही दोनों बचा, तो इसका आंसर लिखना है तो 1/1 माइनस 1/100, ठीक है। तो ये हो गया 99/100, ये आंसर हो गया हमारे अनुसार। परीक्षा में लिखना है तो ऐसे, बस इतना ही है। और अगर इसको आप फ्रैक्शन का सम है जोड़ें तो सबका एलसीएम लें। एलसीएम लीजिएगा तो 2-3 साल लग जाएगा, एलसीएम नहीं आएगा। 1 से 100 तक का एलसीएम इतना आसान है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए कैसे हुआ ये भी समझा देते हैं आपको, ये करना क्या है। और इससे भी फास्ट आंसर लिखना जानते हैं तो याद रखिएगा, सीरीज 1 से चालू हो, 1 का डिफरेंस हो। क्या कंडीशन है? 1 से चालू हो, 1 का अंतर हो, तो अंतिम टर्म को ही फ्रैक्शन में लिख दीजिए आंसर। 99/100 ही आंसर, यही आंसर है। चलिए बहुत, अब तो आंसर लिख दिए, अब इससे छोटा नहीं होता है, लास्ट स्टेप बता दिए। चलिए अब कैसे होता है वो समझिए। देखिए होता ऐसे है कि अगर कोई फ्रैक्शन में 2 नंबर का प्रोडक्ट हो, 1/a इंटू बी, किसी 2 नंबर के प्रोडक्ट का इनवर्स जो होता है वो होता है 1 डिफरेंस, मतलब b माइनस ए इंटू 1/a माइनस 1/b, 1/a माइनस 1/b, ठीक है। 1/a माइनस 1/b, ये होता है, ये फॉर्मेट है। अगर ये सीरीज n टाइम्स के लिए हो तो उसके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं, 1/a1 इंटू a2 प्लस 1/a2 इंटू a3 प्लस 1/a3 इंटू a4, सो ऑन। nवा टर्म लिखें तो 1/an माइनस 1/an, n टर्म का सीरीज हो, तो अगर n टर्म का सीरीज हो तो आंसर होगा 1 डिफरेंस इंटू 1 फर्स्ट टर्म a1 माइनस 1 लास्ट टर्म an। यही है फॉर्मेट का रिजल्ट। इस रिजल्ट को कभी ना भूलना, ना भूलेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। अगर जरूरत पड़े तो अपना नाम भुला दीजिएगा, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं। एसएससी का पेटेंट किया, एसएससी रेलवे दोनों में पेटेंट किया हुआ क्वेश्चन है। मतलब नहीं कुछ मिलेगा, कुछ फ्री में नंबर देना चाहता है, एक आसान क्वेश्चन रखना चाहता है तो यही रख देता है। ये जनरल कंपटीशन में सेंचुरी पुरा चुका है, 100 से ऊपर बार आ चुका है। देखिए ऐसे बनाते हैं, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। कंडीशन जरूर याद रखें अप्लाई करने से पहले। फर्स्ट का सेकेंड टर्म कॉमन होनी चाहिए। दूसरी बात, ये डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंस जो है वो a2 माइनस a1 है।
अब वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 का, एंड सो ऑन, ये ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, ये डिफरेंस सम में बराबर होनी चाहिए। अगर ये ऐसा ही हुआ तो ये फर्स्ट और लास्ट ही लिखना है, जो कॉमन टर्म है वो हट जाता है, केवल पहला अंतिम। देखिए यही दोनों डिफरेंट नंबर है, बाकी सब सेम है, वही दोनों से आंसर आता है। बात समझ में आ गया? अब आइए इसका आंसर पर। यही सीरीज है, 1 से चालू है, 99 नहीं 100 तक है। डिफरेंस कितने का है? तो 1 का। तो इस फार्मूला में 1 बाय डिफरेंस मतलब 1 बाय 1, सही है। 1 बाय डिफरेंस, एक का ही ना डिफरेंस है, तो 1 बाय 1 इंटू फर्स्ट में 1 बाय 1 माइनस लास्ट टर्म 1 बाय 100, बस इसी का कैलकुलेशन। अब ये 1 बाय 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाय 100, जिसका वैल्यू आ गया 99 बाय 100। बताइए कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ये सब पहली बार के लिए है, जब दूसरी बार बनाए तो ऐसे लिखें, और जब तीसरी बार बनाए तो ऐसे आंसर मार दें 99/100। समझ गए? चलिए बहुत अच्छा, आगे आते हैं। लीजिए ये पूछ दिया n टर्म्स का मल्टीप्लाई, सबस्ट्रैक्ट भी मल्टीप्लाई भी कैसे होगा? फिर से फर्स्ट और लास्ट पर डिपेंड होगा, नहीं तो सीरीज में 1-2 टर्म बनाकर आप देख लीजिए, आपको रिजल्ट दिखाई देगा, फिर आंसर लिखिएगा, ठीक है। आप पहले इसको लिखिए, तो इसका मान कितना 1 माइनस 1/3। याद रखिए 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाते हैं, 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाते हैं तो डिनोमिनेटर में से ही घटता है नुमिनेटर। तो 3 में से 1 गया 2, ये हुआ 2/3 इंटू 4 में से 1 गया 3/4, फिर 5 में से 1 गया 4/5, ऐसे ही अंतिम में क्या होगा n-1/n। सही है। अब देखिए ये सीरीज कट कैसे रहा है, ऐसे 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 कटते हुए आएगा और ऐसे काट देगा। यहां न्यूमरेटर में 2 बचा, यहां डिनोमिनेटर में n बचा, मतलब इसका आंसर 2/n होगा। इसका आंसर 2/n होगा। हो गया, कहानी खत्म। 2/n, 2 से 3 सेकंड का ये आंसर। दो बट्टा n क्लियर है? बहुत आसान है, हम सिंपल सा आपका तरीका, सिंपल सॉल्यूशन बता रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं। ऐसे ये सब किताब सब में देखिएगा फार्मूलो रहता है, फार्मूला सब नहीं है, मैथ में कहीं फार्मूला नहीं होता है, झूठे बोल रहे हैं। ये सब केवल रिजल्ट है। ऐसे करने पर ये माइनस में रहे तो रिजल्ट याद रखना है, तो याद रखिए माइनस में रहे तो ऊपर में न्यूमरेटर लेते हैं, लास्ट फर्स्ट में से न्यूमरेटर लेते हैं, लास्ट में से डिनोमिनेटर लेते हैं, आंसर मार देते हैं, हो गया। अब प्लस में रहे तो फर्स्ट में डिनोमिनेटर लेते हैं, लास्ट में न्यूमरेटर लेते हैं, आंसर हो गया। यही है तरीका फास्ट बनाने का। आज हम सोचे ही थे जो थोड़ा तेजी में आंसर बताएंगे। सिंपल है, बेसिक है, इसीलिए बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर से वही बात, वही तरीका, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी सीरीज का है ये, आपको पता नहीं चल रहा है ऐसे, तो आप क्या करें कि ये 2 टर्म लिख कर देख लें। देखिए इसको आप लिखिएगा तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 माइनस 1 5/3। इसको लिखिएगा तो क्या होगा, 5 दूनी 10 माइनस 3 7/5। समझ में आ रहा है? फिर इसको 7 दूनी 14 माइनस 5 9/7 इंटू सोन। लास्ट में चले जाइए, 199 गुने 2 1998 माइनस 1997। 1998 में से 1997 गया तो बचा कितना 1901। 1001 है ना जी, 1001, रुकिए 1001
अब बटा 999, यही हुआ सीरीज। ये ऐसे लिखा हुआ था, इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म लिख दिए। कैसे लिखे? तो सिंपल सॉल्व कर लिए। 2 माइनस 1/3 5/3, 2 माइनस 3/5, ये माइनस है जी, कंफ्यूज नहीं होइएगा, माइनस है ये सब। अब देखिए ये कटता कैसे है, तो ये ऐसे कट रहा है। कैसे? तो इस तरह से, ऐसे 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 कटेगा। यहाँ क्या बच गया? 1001। यहाँ क्या बच गया? 3। यही आंसर मार दीजिए, 1001/3। क्लियर है? ये सब एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, एक दो बार नहीं, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट का अर्थ समझिए। अगर कोई दशमलव बीच में हो तो इसका अर्थ दशमलव होता है 15/10, 3/2, 1.5 को बोलते हैं। लेकिन यही पॉइंट अगर दो नंबर के नीचे लिखा हुआ हो तो इसका अर्थ मल्टीप्लाई होता है 1/5। गलती से इसको दशमलव ना समझें, ये 1/2 है, 2/3, 3/4, ऐसे ही सो ऑन। का मान क्या होगा? तो आप बताइए। अभी तो आपको हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, भूल गए? ऐसा ही सीरीज हो तो लास्ट पर डिपेंड करता है। और फाइनली 99-100 वाला याद आ रहा है? 99-100 वाला बोले थे इतना बटे इतना आंसर होगा, तो ये मान होगा n/n+1। अब आप ही बताइए, n में n से एक बड़ा नंबर से भागा देंगे तो हमेशा ये 1 से छोटे न होगा। n के जगह पर कुछ रख के देख लीजिए ना। n के जगह पर लिए 2, तो 2/3 क्या 1 से बड़ा होगा? छोटा होगा। n के जगह पर 1 लिए, 1/2, क्या ये 1 से बड़ा होगा? छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सदैव, ऑलवेज, सब चला गया, ऑलवेज, ऑलवेज 1 से छोटा होगा। सदैव 1 से छोटा होगा। सदैव 1 कभी नहीं, 1 से बड़ा, गलत, निश्चित नहीं, निश्चित तो है ये है 1 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 बोल रहा है चारों को जोड़िए, देखिए किससे कट रहा है। तो ये चारों नंबर निकालने में 4 साल बीत जाएगा, चारों को जोड़ने में तो फिर हो गया, ये कभी नहीं बनेगा। ऐसे ना करें। हम क्वेश्चन स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है, हम अच्छा से लिख देते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस चारों के सम का सम किससे डिविजिबल होगा? ये चारों का सम किससे डिविजिबल होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। प्लस 4 के पावर 64 किससे डिविजिबल होगा? देखिए ये पता लगाना, ये बहुत बड़ा नंबर है, सैकड़ों नंबर से डिविजिबल होंगे। पहले इस नंबर को देख लेते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले पावर में कॉमन लेना। तो पावर में कॉमन कैसे लेते हैं? तो याद रखिएगा, पावर में जो कॉमन होता है सबसे लोएस्ट पावर कॉमन ली जाती है। तो इसमें 4 के पावर 61 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो पूरा कॉमन आ गया। तो इसमें बच गया कितना? 1। देखिए 4 इसमें 62 बार है, 61 बार ले लिए हैं तो बच गया 4। इसमें से 61 ले लिए, बच गया 2 4, 2 4, 4 गुने 4 16। इसमें 3 4 बचा, 16 गुने 4 64। यही हो जाएगा। ये कॉमन लेने का तरीका है। पावर में सबसे छोटा पावर कॉमन ली जाती है। चलिए इस सबको ऐड कर लीजिए। 64 16 80, 4 84, 1 85। ये मान आ गया 4 के पावर 61 गुने 85। 85 को फिर से कहेंगे 5 गुने 17।
इस 4 को भी 2 के पावर 122 लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है तो रहने दीजिए। अब बोल रहा है ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। देखिए 3 से कटेगा, कहीं 3 नजर आ रहा है, 3 से कटने वाला नंबर है नहीं ना, तो ये गलत है। 10 से, हाँ जी 10 के लिए क्या चाहिए, 5 और 2, 5 तो है ही या 2, 2 इसमें अगर 4 को हम फैक्टराइज करें तो 4 को फैक्टराइज करें तो 4 होता है 2 स्क्वायर, और 2 के पावर डबल तो 61 का डबल 122। आपको एक ही 2 चाहिए, यहां देखिए 122 2 है, इसमें 10 नजर नहीं आ रहा है, पूरा पूरी 10 है, 10 से कटेगा 11, 11 कहीं नजर आ रहा है जी, नहीं ना, गलत है। 13 नहीं, ये सब प्राइम नंबर है, प्राइम से कटता है। और किससे कटता, तो ये 10 के अलावा 2 से, 5 से, 17 से, 17 पचे 85 से, 17 दूनी 34 से, 2 के पावर 122 तक से, 4 8 16 64 128 बहुत सारे नंबर से कितना फैक्टर होगा ये भी पूछा जाता है। फैक्टर पूछे ना तो पावर में 1 जोड़ के गुना कर दीजिएगा, 123 गुने 2 गुने 2 इतने नंबर से कटेगा, जिसमें एक 10 भी है। बताएंगे आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर, डिवाइजर की संख्या, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये सभी बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा है, देखिए नंबर तो एक ही है तो भैया बेस सेम है तो पावर पे काम कीजिए ना, यहां मल्टीप्लाई है तो जोड़िए, 0.2 प्लस 0.3 कितना होता है 0.5, यहां कितना है 0.8 प्लस 0.2 कितना हुआ 1, 1 जो है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 225 के पावर 0.5 माइनस 1, तो क्या आ गया 225 का पावर माइनस 1/2, आधे न बचा माइनस में। अब देखिए पावर माइनस में हो, याद रखिए पावर माइनस में हो तो इसको इनवर्स नंबर कहते हैं, इसका वैल्यू होता है 1/a। अगर पावर माइनस में 1/2 हो तो इसको लिखते हैं 1/a टू दी पावर 1/2, जिसका अर्थ हुआ 1/√a। पावर 1/2 होता है उसी को रूट कहते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/√225, 225 का स्क्वायर रूट जी 15, ये आंसर होगा 1/115, सॉरी 15, 1/15, ठीक है 1/15। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, 1 के पावर कुछ भी हो इकाई अंक 1 होता है, और 7 में डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट रहने पर पावर में 4 से भागा, पावर कितना है तो 153, 153 ये लिखल है, इसमें 4 से भागा देंगे, 4 से भी भागा, तीनों नंबर में नहीं देना है, अंतिम 2 नंबर में, तो बताइए 18 चौक 52, 1 53, 1 बचा ना, 1 से सफल हुआ ना, 1 जो आया 13 चौक 52 होता है जी, 18 चौक 52, 13 गुने 4 52 1, तो 7 के पावर 1 गुने 1 कितना 7, 7 इकाई अंक। इकाई अंक का थ्योरी तो पावर में 4 से भागा देते हैं, जो शेष अगर शेष 0 आ जाए तो पावर 4 कर देना है, बस ये ध्यान रखना है, शेष 0 आए तो पावर 4 कर देना, यही इकाई अंक का थ्योरी है। यहाँ क्वेश्चन था 5627 के पावर 153 का इकाई अंक, तो पावर में 4 से भागा दिए, आया शेष 1 आया, मतलब 7 के पावर 1 आंसर हो गया, 1 7 से मतलब है, केवल इकाई अंक से। क्लियर है, चलिए पढ़ लीजिएगा, इकाई अंक बेसिक चीज है, पढ़े हैं तो रिवीजन कर लीजिए। फिर वही क्वेश्चन है इकाई अंक का,
बोला इस बार क्या होगा, तो एक ये क्वेश्चन स्पष्ट लिख देते हैं, 60 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58। पहले ये बताइए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो निसंदेह ये पॉजिटिव नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, इससे छोटा नंबर घटाए हैं पॉजिटिव ही आएगा। चलिए पावर में 4 से भागा दीजिए, 95 में 4 से भागा दिए, शेषफल आया 3। 58 में 4 से भागा दिए, शेषफल आया 2। सुन रहे हैं, तो ये हो गया 7 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3 के पावर 2। 3 के पावर 2 कितना होता है 9, और 7 के पावर 3, 7 गुने 7 49 गुने 7 9 गुने 7 3। देखिए जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि माइनस में आने लगे, 3 में से 9 घटाना पड़े, तो याद रखिएगा एक पीछा में पहले से एक बैठा दीजिएगा, 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना होगा 4, यही इकाई अंक होगा, आंसर बी 4। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है जो इकाई अंक निकालते समय माइनस में आ गया, या गलती से आप 3 माइनस 9 लिख दिए, फाइनली आंसर आया -6। अब माइंड में आएगा अब आंसर क्या होगा, तो आप इसको 10 में से घटा लीजिएगा, ठीक है, 4 आंसर मार दीजिएगा। माइनस में इकाई अंक नहीं होता है बाबू, माइनस में कभी नहीं लिखना है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, का इकाई अंक, देखिए सुनिए बात सुनिए, कुछ नहीं करना है, बेस में ध्यान दीजिए, बेस में इकाई अंक पर कौन है 4, बेस में कौन है 5, 4 गुने 5 0, मार दीजिए, कहानी खत्म। हाँ भाई, जब बेस में 5 रहे तो 5 के पावर कुछ होगा तो 5 है, अब 5 को अगर इवेन मिल जाए तो 0 आंसर, 5 का अगर इवेन मिल जाए, यहाँ 4 मिल गया 5 को, ये 0 बना देगा, 0, कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन, इसको नहीं देखेंगे, क्या देखकर कीजिएगा, एक बार 0 आ गया तो अंतिम में 0 ही रहेगा, 0 मारिए। अब हमरे बुद्धि से चलिएगा तो ये क्वेश्चन का हम एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए इसका 5 तरीका है बनाने का, 5-6 तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका है, हम समय रहता तो इसको हम विस्तार से बताते, 1 घंटा में इसका सॉल्यूशन बताते। एक तरीका है जो आपको रिजल्ट दिलवाएगा, एक तरीका है जो रिजल्ट से बाहर करवा देगा, एक तरीका है जो बनाते 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 नींद ला देगा। और हम जो तरीका बता रहे हैं उसमें पेन भी नहीं उठाना है, आंसर मार देना है। देखिए हम कर रहे हैं, इकाई अंक का जो कंसेप्ट होता है उसमें बेस में केवल इकाई अंक से मतलब रहता है, इसमें हमको मतलब किससे है 7 से, 1 से नहीं है। इसके पहले 1 रहे 2 रहे 3 रहे 5 रहे कितनों रहे, मतलब 7 से है। तो बताइए इस सब से मतलब नहीं है तो इस सब रह के क्या होगा, कोई फायदा नहीं। तो 7 के पावर 1999, देखिए क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं, 17 के पावर 1999। अपने मन से ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेशन दिया है, देखिए कैसे आंसर होता है। 11 के पावर 1999 अब माइनस 60 के पावर 1999, ये बोल रहा है सब पावर में 4 से भागा दीजिए, नहीं देना है। सुनिए ये 17 रहे या 7 रहे बात बराबर है, इस एक का कोई एप्लीकेशन नहीं है। दूसरी बात, 60 के पावर 1999 यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ 60 के पावर 1999 निगेटिव में आ रहा है, ये दोनों आपस में कट जाएगा। क्या आएगा नहीं निकालना है जी, ये जो भी आएगा हट जाएगा। क्या होगा, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था, 7 से 7 गया, यही तरीका है एग्जामिनेशन का, एग्जामिनेशन में रिजल्ट लाने का। चलिए अगला तरीका, अगला क्वेश्चन, n एक पूर्णांक है। देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जब किसी मानव जाति के लिए बोला जाए तो हम मानव है, हमारे लिए भी अप्लाई होगा। यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर को, कॉन्टिन नंबर को। कॉन्टिन कहाँ से चालू होता है, 1 से, कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो n क्या है, इसी में से कोई एक है। तो अगर इसमें से कोई भी होगा तो ये 1 के लिए भी होगा, ये याद रखें।
जब किसी इंटीजर के लिए बोला जाए, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर के लिए बोला जाए, तो 1 के लिए भी वो वैलिड होगा। तो n के जगह पर 1 लिख दीजिए, तो हो गया 3 के पावर 4 माइनस 4 के पावर 3। बोलिए जी, 3 के पावर 4 81 माइनस 64 कितना आया? 17। 17 है, यही आंसर है। अरे कोई काट नहीं, ये 100% सत्य है। ये अगर नहीं होगा, ऐसा कहीं भी अपवाद नहीं होगा। मैथ है, मैथ में कोई अपवाद नहीं होता है। जो नियम होता है, सदैव होता है। ये सदैव 17 से विभाजित होगा। n कुछ भी रख कर देख लीजिए, 2 3 4 5 6 कुछ हो रख लीजिए, आंसर हमेशा 17 से डिविजिबल होगा। तो रूप सत्य है। अगला, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? इसके बाद कौन क्वेश्चन नहीं आ रहा है? क्वेश्चन देखिए, ये n के लिए था। अब आगे की बात करें, आगे देखिए कौन क्वेश्चन है। हाँ, बोल रहा है कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 100 तो परस्पर गुना किया जाता है। ये कह रहा है कि गुना किया जाता है। बताइए, ये 1 से 100 तक गुना किया जाता है। गुना कीजिएगा 1 से 100 तक, जीवन बीत जाएगा गुना करने में। नहीं बीत करना है गुना। गुना करने के बाद गुणनफल में दाईं ओर से कितने जीरो आया ये बताइए। इस सब को गुना कीजिएगा तो अंतिम से कितना जीरो हुआ ये बताना है। सुनिए मेरी बात, ये प्रोडक्ट को अगर मैथ की भाषा में कहें तो 1 से 100 तक के गुणनफल को कहते हैं फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल जो होता है, इसको हम लोग कहेंगे फैक्टोरियल 100। इसको बोलेंगे फैक्टोरियल 100 में कितना जीरो है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 100 में कितना जीरो है। आपको हम टेक्निक बता देते हैं, ध्यान रखिए। किसी भी फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालनी हो, यहाँ कितना फैक्टोरियल है? 100। 100 तक में शून्यों की संख्या निकालनी हो तो उसमें 5 से भागा दीजिए। कारण है कि 5 ही जीरो लाता है। 5 और 2 के वजह से आता है। 2 बहुत है, 5 कम है, इसी वजह से 5 पर डिपेंड करेगा। तो आप कीजिए क्या, 100 में 5 से भागा दीजिए। दे दिए, कितना आया? 20। फिर 20 में 5 से भागा दीजिए, कितना आया? 4। अब लगेगा 4 में 5 से भागा, नहीं ना, दोनों को जोड़ दीजिए, 24। यही आंसर। किसी भी फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालना है तो उसमें लगातार 5 से भागा देते चलिए। एक बार और सिखा देते हैं। फैक्टोरियल 200 में कितना जीरो? तो 200 में 5 से भागा देंगे, समझे जी? कितना होगा? 40। फिर 40 में 5 से भागा देंगे, कितना होगा? 8। फिर 8 में 5 से भागा देंगे, कितना होगा? एक के बाद लगेगा भागा, सबको जोड़ दीजिए, 49 ठो जीरो होगा। फैक्टोरियल 200 में अंतिम में 49 जीरो होगा। समझे? यही थ्योरी है। विस्तार से नंबर ऑफ जीरो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये 20 नंबर। किसी संख्या को 156 से भागा देने पर शेष 29 आता है, उसी संख्या में 13 से भागा देंगे। सुनिए जी, ये 13 से कटेगा 156, हाँ, तो आप भागा दीजिए 29 में। 29 में 13 से भागा देना आता है ना, ऐसे करके 29 में 13 से भागा दिए, 13 दूनी 26, कितना आया? 3। यही आंसर है। काहे ऐसे किए? क्योंकि ये नंबर इससे कट रहा है, कट रहा है तो वो नंबर 29 ही होगा।
29 में भागा देना है। अगर नंबर डिवाइजर से डिविजिबल हो तो रिमाइंडर में भागा दे, वही आंसर। आज हम आपको जो भी बताएं वो सब आंसर लिखना सिखाएं, सबके पीछे कंसेप्ट है, इस सभी नंबर के पीछे कंसेप्ट है। ठीक है, समझ गए? आज के क्लास में यही सब था। आज आपको हम जो है सो यही सब आंसर लिखना बताए हैं। थ्योरी का क्लास कभी इस पर फुल डिस्कशन देंगे, प्रत्येक पर एक एक चैप्टर है। चलिए आज की सेवा यहीं तक समाप्त।